किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो विंटर आपके यहाँ भी डेफिनेटली आ गया होगा, हमारे यहाँ भी आया है, बट अभी 2 दिन से थोड़ा सा मौसम खराब हो गया है। वैसे इतनी सर्दी नहीं थी, आफ्टरनून में, मॉर्निंग एंड नाइट में थी, बट अभी 2 दिन से हो गया। बिकॉज कल तो हमारे यहाँ हल्की फुल्की बारिश थी, बट आज हल्की फुल्की धूप निकली। आई थिंक मेरे जीने पे आपको लग रहा होगा उजाला, ये देख सकते हैं आप हल्का फुल्का। और अभी मेरा जस्ट काम खत्म हुआ है। टाइम मैं शो कर दूंगी, टाइम हो रहा है 1 PM का। और मैंने भी चाय नहीं पिया बिकॉज मेरा फास्ट है। सो वैसे भी मैं आफ्टर शावर ही चाय लेती हूँ, बट अभी विंटर के टाइम में ले लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो मुझे कोल्ड कफ हो जाता है। लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर बिफोर 2 years मुझे कोल्ड कफ हुआ था, तो मेरा ये सब पेन हो गया था बिकॉज कान में मेरे पानी हो गया था कोल्ड की वजह से। तो ये सारा कुछ मतलब कहते हैं ना, अकड़ सा गया था, बहुत पेन थी। सो मैंने 1 month ट्रीटमेंट लिया था, देन मैं ठीक हुई थी। सो मैं विंटर में चाय ले लेती हूँ और उसके बाद आफ्टर शावर पूजा ब्रेकफास्ट करती हूँ। सो आज मैंने चाय भी नहीं ली है बिकॉज मेरा फास्ट था। सो मैं बिना पूजा के नहीं लेती, और पूजा वगैरह करते ईश्वर को भोग लगाना था, तो उसके लिए मैं आज घर का बना लगाती हूँ कुछ, तो वो सब करने में मुझे टाइम लग गया है। आज मैं लेट सो के उठी थी क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल एट लास्ट नाइट। मुझे कोल्ड है, कफ है, एंड मेरे जो पैर में लगी, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो मेरे पैर में लगी हुई है। सो वो भी बहुत पेन हो रहा है। आई डोंट नो इतना ज्यादा क्यों हो रहा। कल थोड़ा सा मैं ज्यादा चली थी, ये तो मुझे पता है, बट कब तक मैं बैठी रह सकती हूँ घर में, है ना? क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें होती है जो हम लेडीज ही ले पाती हैं, जेंट्स नहीं ले पाते हैं। और विंटर आ रहा है तो चीजें लेनी ही पड़ती हैं, तो उस वजह से। एंड बेटे को एवरी इवनिंग मतलब पिक एंड ड्रॉप करना पड़ता है। वो कहाँ करती हूँ वो भी मैं आगे शेयर कर दूंगी आपके साथ। और अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही टेस्टी सी चाय, जो कि डेफिनेटली सबको पसंद होगी। जो लोग चाय पीते होंगे, जो नहीं भी पीते होंगे वो भी एटलीस्ट ये पी ही लेते होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है, तो वो शेयर करूंगी। और मैंने इसको पिया था फर्स्ट टाइम, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने लास्ट ईयर इसको पिया था। तो मैंने फर्स्ट टाइम पिया था लास्ट ईयर में, इस्कॉन मंदिर गई थी तो वहां पे इसको पिया था। 50 रुपीज कप था ये। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट, इसको घर में ट्राई करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा लगता है तो घर में बना के पीते हैं ना। और घर में जब चाहे तब बना के पी सकते हैं, और उससे कम कॉस्ट में पी सकते हैं। सो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है, और धूपबत्ती वगैरह भी लगा दी है, और टाइम भी शो कर देती हूँ। तो आई थिंक आपको टाइम भी दिख गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं किचन में एंड आपके साथ शेयर करते हैं चाय की रेसिपी। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ अपने, और जितना भी आपको दूध पानी रखना हो, जैसे आपको चाय पसंद हो वैसे आप रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे टोटली दूध की चाय नहीं पसंद है, थोड़ा पानी मिक्स पसंद है। ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा ही करती हूँ। और दूसरे साइड मैंने यहाँ पे इसको कुल्हड़ क्या बोलते हैं उसको रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। और यहाँ पे जैसे आपको चाय पसंद है मसाले वाली या विदाउट मसाले वाली, उस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं अपनी बताऊँ तो मुझे मसाले वाली चाय पसंद है, खासकर विंटर में। और मेरा मानना है कि ऑलमोस्ट सबको मसाले वाली चाय ही पसंद आती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं भी पसंद आती, क्योंकि मेरे नाना जी थे ना, उनको मसाले वाली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं होती थी। और जब भी मैं उनके लिए चाय बनाती थी, आदत से मजबूर सारे मसाले ऐड करती थी, लाइक इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता। तो वो बोलते थे कि धनिया और लाल मिर्च क्यों छोड़ दिया, वो भी डाल देते।
तो चाय ही सब्जी का काम कर देती, सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको सिर्फ सिंपल चाय पसंद थी, सिर्फ चाय पत्ती एंड शक्कर वो हल्का ही लेते थे। चाय पत्ती मोस्टली चाय में डाल के बस पकाना होता, क्योंकि उनको डायबिटीज़ भी था तो वो शक्कर हल्का लेते थे। बट मसाला तो उन्हें बिल्कुल भी चाय में नहीं पसंद था, और मैं अक्सर ऐसे बना दिया करती थी तो वो नाराज़ हो जाया करते थे। और आज मैं ये चाय शेयर जब कर रही थी तो मुझे उनकी याद आ गई, बट वो इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ पे ये चुक्कड़ गर्म हो गया है और हमारी चाय भी अच्छे से पक गई है। और इसमें मैंने सारे मसाले डाले हुए थे, बट मैंने आपको दिखाए नहीं, और आप लोगों को पता ही है तो उसको क्या दिखाना। बस इस तरीके से हम चाय को छान लेंगे, बट केयरफुली छानेंगे, बड़े बर्तन में रख के, बिकॉज आप देख ही सकते हैं कि चाय में कितने बबल्स आ रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल गर्म है चुक्कड़। और जब ये ठंडा हो जाए तो चाय आप इसको पकड़ जो होता है उससे पकड़ के निकालें, या फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाने पे हाथ से भी पकड़ सकते हैं। तो बस मैं सोच रही थी इसी में पीने के लिए, बट चाय ज़्यादा हो गई, सो मैंने इसमें नहीं लिया, चाय गिलास में लिया। और बहुत टेस्टी लगती है, आप ज़रूर घर पे इसको ट्राई करें, और विंटर में तो खास करके अच्छी लगती है। तो फाइनली चाय रेडी है, और चाय अब इंजॉय कर लूँ अपनी, फिर इसके बाद आगे का काम करूँगी। तो मैं अब आप लोगों से मिलूंगी इवनिंग में, क्योंकि व्लॉग में इवनिंग में कंटिन्यू करूंगी। उसके बाद मैं मतलब अभी तो आप लोग साथ ही देखेंगे, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो चले, यहाँ पे मेरे अभी ऑफिस चले गए हैं और मेरा फास्ट है, मैंने भी सारा कुछ अपना काम ख़त्म कर लिया है। और 2 या 2:30 के अराउंड हो रहा होगा, 2:30 पौने 3 के करीब। और यहाँ मैं वाईटी का काम अपने कर रही हूँ। और ये क्लिप ऐड करने का मेन मोटिव यही है मेरा, कि विंटर के टाइम में हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। एक सुबह से लेके शाम रात तक मतलब हम कंटिन्यूअस काम करते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि हम घर पे होते हैं तो वाईटी मैनेज करना बहुत इजी होता है, बट हमारे लिए भी मुश्किल होता है, बिकॉज हम भी थकते हैं मेंटली एंड फिजिकली। सो हमारे लिए भी इजी नहीं होता है। लेकिन हाँ, बस एक चीज़ का होता है कि हम वर्किंग वुमेन होते तो बाहर जाके काम करना पड़ता है, इसमें घर में रह के करना पड़ता है। बट हाँ, काम ये भी है, काम घर का भी है, और कंटिन्यूअस करना पड़ता है। और जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनको भी ऐसे ही लगता है कि हम घर में रहते हैं। और वाईटी का वर्क ऐसा है कि स्टार्टिंग में किसी को समझ भी नहीं आता ना, और ना ही हम किसी को समझा पाते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि घर का भी सारा काम मैनेज करके और फिर वाईटी मैनेज करना होता है, तो ये भी हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। और यहाँ पे मैं अब जो कमरा मेरा मैशी हुआ है उस सारे को क्लीन करूँगी। मेरे हबी जब भी ऑफिस जाते हैं वो फैला ही देते हैं अपना जो भी कपड़ा, निकालते हैं चेयर पे डाल देते हैं, बिकॉज मेरे पाँव में लगने की वजह से उनको भी लेट हो ही जाता है काम में। और थोड़े से वो हैं भी मतलब आलसी टाइप कह सकते हैं, क्योंकि विंटर है तो उनको ठंडक ज़्यादा लगती भी है। तो मैं ज़्यादा लोड उनके ऊपर नहीं डालती हूँ, धीरे धीरे करके मैं सारा काम मैनेज कर लेती हूँ। बट अभी मेरे पाँव में लग गई है तो दिक्कत हो रही है। और टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको भी मैंने कट नहीं किया है, क्योंकि ये भी मुझे दिखाने का बस यही है कि हमें व्लॉगिंग जो हम करते हैं हर एंगल से हम अपने कैमरे को रख के शूट करते हैं। जब हम अकेले शूट करते हैं, कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता है, तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग करना इज़ वेरी ईजी, बट मेरे ख्याल से ब्लॉगिंग करना ईजी नहीं होता, क्योंकि आपको पूरे दिन का दिखाना होता है और हर एंगल से आपको अपना कैमरा सेट करना होता है। सम टाइम हमारे हाथ गीले होते हैं या किसी काम में फंसे होते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट काम तो काम है, इसके बावजूद भी बहुत खुशी होती है इसको करने में। तो यहाँ पे आप टाइम भी देख ही लीजिए कितना हो रहा है। तो टाइम हो रहा है 3:20 का, एंड हाँ 3:20 का हो रहा है। और अभी मैं बनाने वाली हूँ खीर, और क्या कहते हैं सिंघाड़ा बॉयल करूंगी, जो कि हबी जी लेके आए हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है, मेरा गला खराश टाइप का हो रहा है गले में, सो इस वजह से वॉइस भी चेंज ही लग रही होगी आपको। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, हालांकि एज ए रेसिपी नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम बॉयल किया था ना, तो मैंने इतना ज्यादा इसमें पानी डाला था कि बहुत सॉफ्ट हो गए थे। क्योंकि ऑलरेडी पानी में रहते हैं तो ये बहुत कम पानी लेते हैं, मतलब कम पानी ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें कम वाटर ऐड करना होता है।
तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। अदरवाइज मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा कर देते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिंघाड़ा लिया हुआ है एंड मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ पे बर्तन थे जो मुझे यहाँ पे वॉश करने हैं, ये बर्तन। और ये मैंने खीर के चावल जो है वो धो के रख लिए हैं। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ बैक कैमरे से। तो ये 500 ग्राम है, ठीक है, 500 केजी है मतलब। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, लाइक को ये बस छोटी गिलास है ना हमारी यहाँ पे, इस गिलास से आप डाल सकते हैं। तो मैंने अंदाजन डाल दिया है, इससे ज्यादा हमें पानी नहीं डालना है इसमें। इधर मैं बनाने रही हूँ खीर, जो कि माता रानी को भोग लगाऊंगी शाम के टाइम में। और ये दूध बॉयल होगा तो मैं इसमें अपना ये चावल जो कि मैंने धुल के पहले ही रख लिया है ऐड कर दूंगी। तो फिर उसके बाद खीर बन जाएगा तो फिर मैं अपने बेटे को ड्रॉप करूंगी जहां उसको मैं इवनिंग टाइम में छोड़ती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आके पूजा करूंगी माता रानी का। एंड उसके बाद फिर जो है उसको लेके आऊंगी। कमरा भी आप देख ही रहे हैं, मैसी मैसी हो रखा है वापस से। तो फिर इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी अभी, और इनको भी रेडी कर दूंगी। एंड 4 PM पे इनको ड्रॉप करके आऊंगी, देन पूजा करूंगी। और आज मुझे ग्रोसरीज भी लाना है, क्योंकि लाइक आज मुझे याद नहीं आज कितना तारीख है, याद नहीं आ रहा है। तो 4 या 5 तारीख होगा मुझे जहां तक लग रहा है। तो ग्रोसरीज भी ले आऊंगी। तो फिर उसके बाद 3, 4, 5 में कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है तारीख। आई थिंक 3 तारीख है आज, 3 तारीख है हाँ। तो ग्रोसरीज ले आऊंगी। फिर आज मुझे डिनर नहीं बनाना है, बस यही अच्छा है। क्यों नहीं बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कैंटीन चलती है, वो प्रेस में जॉब करते हैं। तो वहां पे कैंटीन चलती है उनके ऑफिस में, जो कि ड्यूरिंग टू कोरोना क्लोज कर दी गई थी। देन उसकी कल हुई है ओपनिंग। तो उनके ऑफिस की तरफ से मतलब वहां पे पार्टी है, लाइक आफ्टर 2 years वो ओपन हुई है। लाइक मुझे लगता है 2020 के मार्च में वो बंद हुई थी एंड अब भी जाके ओपन हुई है 21 के दिसंबर में, 1 दिसंबर को। तो वहां पे ऑफिस वालों की पार्टी है। सो वो नहीं, सॉरी मेरा दूध देखिए ऊपर आने वाला था, मैंने खिड़की से देख लिया था, नहीं तो दूध आ जाता बाहर, बच गया। तो 1 सेकंड में चावल ऐड कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो ऑफिस की तरफ से वहां पे पार्टी है, क्योंकि चीजें थोड़ी सी तो पहले से बेहतर हुई है, लेकिन अभी तो नया ही प्रॉब्लम फिर से आने वाला है। मे बी जैसे हम इंडियन ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, मतलब एडजस्ट किया था आपस में मिलके, वैसे इसको भी कर लें। और ये भी मतलब ज्यादा कोई परेशानी क्रिएट ना करे सबके लिए, बस यही दुआ है रब से। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है 2 साल से। खैर, तो उसी खुशी में पार्टी है वहां पे, और तो वो नहीं खाएंगे, मेरा फास्ट ही है। और मैंने सब्जी जो है बढ़ा के बना दिया था, क्योंकि बाबू ही रहेंगे रात में, तो बस उनके लिए पराठा डाल दूंगी, दैट्स इट। खीर रहेगी तो पराठा सब्जी खीर वो भी खा लेंगे, और मेरे हबीबी आएंगे तो खीर प्रसाद खा लेंगे, और मैं भी। तो बस यही सारा कुछ आपके साथ शेयर करना था। लाइक तंदूरी चाय की रेसिपी शेयर करनी थी, एंड शुक्रवार का ब्लॉग शेयर करना था। कि शुक्रवार का दिन मेरे लिए अभी विंटर में बहुत बिजी जाता है, क्योंकि फास्ट होता है। तो इन लोगों का भी बनाना खाना, फिर अपना बनाना। सुबह भी हम भोग लगाते हैं ईश्वर को, एंड शाम में भी। सुबह हलवे का भोग लगाए थे गाजर के, एंड अब भी जो है खीर का लगाएंगे। तो थोड़ा सा बिजी हो जाता है दिन। तो अब इस ब्लॉग का मैं सोच रही हूँ एंड कर दूं, क्योंकि ज्यादा लंबा करने कोई फायदा नहीं है। हाँ, और मैं बाबू को अपने कहाँ छोड़ती हूँ इवनिंग टाइम में, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस करके जाइएगा। मेरे लाइफ रिलेटेड क्या जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और मेरा पैर अभी ठीक नहीं है, पेन है पैर में, मैं भी ठीक हो जाए, आप लोग दुआ कीजिएगा। नहीं तो फिर डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा। दिखाना नहीं चाहती हूँ, प्लास्टर से डर लगता है, बट क्या कर सकते हैं, जो लिखा होगा उसे तो भुगतना ही है।
तो चलिए मैं इस प्यारे से व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो या व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना अपनों का ख्याल रखें।